Hi, so today on my next episode of Spotlight with Katie, I have somebody who's a massive youngster, majorly into YouTubing. Somebody who's created a lot of sensation, someone who's been in the buzz. It's none other than Ajay Nagar. Oops, Carrie Minati. So, Carrie Minati in the house. तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इसके खिलाफ हुई दुनिया कितनी निकालोगे हमारी कमी आज नाचेगा तू जैसे एक छमिया एक छमिया। So, hi Ajay, फाइनली सर हम दोनों बचे हैं बस. Correct. So this small rapid fire is what I'm going to do with you, and this rapid fire is basically for my audiences to know some secrets of you, which I think even your audiences would not know. So I'm going to try you with some easy questions from my side. It might trick you, it might not trick you. All right. ठीक है. So let's get started. बिल्कुल सर बिल्कुल. All right. बिल्कुल. Okay. So Ajay, give me 3 words to describe who's Ajay. Introvert, geeky, Okay. persistent. Okay. And 3 words to describe who Carrie Minati is. Aggression. Oh my god, I'm sorry, my phone dropped. Anyway, aggression, humor, and then frustrated. which like I would say goes with aggression, but yes. Okay. So let's go a little back in the memory lane. Huh? Your first video and your first reaction to it. What was it? Okay, so my first video, I would say, on the channel Carrie Minati, ठीक है, it was called Outlast something. It was a gameplay video, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि आई एम यूजिंग अ वेरी क्रैपी माइक एंड मैं बिल्कुल लॉबी में बैठा हूँ बनाते हुए वीडियो, ठीक है, और ऐसे समझो आप कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आप मेरे को फेसिंग कर रहे हो, तो मेरी पीछे एक और मतलब इस साइड फ्रंट की तरफ एक पूरा कमरा है जिसको हम कहते हैं हमारा टीवी रूम. तो वहाँ पे टीवी चल रहा है, पापा मम्मी टीवी देख रहे हैं और सबकी आवाज़ें आ रही है, उनके हंसने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, कोई चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, कोई बर्तन टूटने की आवाज़ आ रही है, सब आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि इतना बुरा माइक है मेरे पास. और अगर मैं उसको अब वापस जाके देखता हूँ तो ऑब्वियसली हल्का सा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, और प्लस फिर मैं सोचता हूँ ये मैं क्या कर रहा था. ऑब्वियसली आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड. All right. So when you showed your first video to your parents reaction is the kid is doing good. What was going in your mind? What was your duk feeling कि यार अब क्या होगा? See, as a kid, I don't think so कि बच्चे इतना सोचते हैं कोई भी चीज करने से पहले. एंड वो काफी आई वुड से काफी मतलब सही चीज रही मेरे लिए. तो मैंने जब अपने डैड को पहली बार दिखाई वीडियो, he was just laughing, like not on the video but just on the fact on like मैं क्या कर रहा हूँ. He was just like बेटे क्या करता रहता है तू. क्या है ये. So वो थोड़ा वैसा वाला रिएक्शन था, बट मैंने फिर पापा को बोला था कि कोई बात नहीं, आप वेट करो, अभी रुक जाओ. लाइक मैंने जब दिखाई थी वो बहुत इनिशियल फेज था. फिर आई थिंक धीरे डैड गॉट टू नो लाइक फ्रॉम रिलेटिव्स एंड स्टफ कि वीडियोस बना रहा है आपका बच्चा. तो देन आई गेस वो रिएक्शन वैसा नहीं रहा. हंसने वाला. फिर वो थोड़ा और वीडियो की तरफ हो गया कि वीडियो को देख के हंसा जाए रादर देन जो मैं कर रहा हूँ उस पे. So that's interesting. So if that is the first memory of how your parents, father reacted, what is your best memory till date? I mean, इतनी videos हो चुकी हैं, इतने talk shows हो चुके हैं, इतना travel हो चुका है, but that one memory you think कि यार this is my achievement till date. ये एक ऐसी memory है जो मुझे अभी तक याद रहेगी. Okay, I would say like there are so many memories, ठीक है, इतनी सारी memories है कि मैं ऐसे एक pinpoint नहीं कर सकता. बट अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इट डजंट लाइक आई वुड से लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बट मेरे को पड़ता है क्योंकि एज अ किड मेरा हमेशा से वो चीज़ रही है कि हाँ
मेरी लाइफ में इतनी सेटिंग होनी चाहिए कि जब भी कोई गेम आए, कोई कंसोल आए, कुछ भी आए, मैं सबसे पहले जाके ले सकूं। अभी रिसेंटली PS5 आया था, तो इट वाज मतलब इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है वो अभी। सो जैसे तैसे जुगाड़ बिठा के, ठीक है, आई गॉट इट जो कि कल ही आया मेरे पास। आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि एज अ किड मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। एज अ किड हम बस इस चीज़ के सपने देखते थे कि कुछ खेल ले या फिर कुछ ले ले। हम साल में एक गेम ले पाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब क्योंकि टाइम्स चेंज हो गया, अब थोड़ा इनेबल कर लिया अपने आप को चीज़ें लेने के लिए, तो एक जब ऐसी चीज़ें हो पाती और ऐसी चीज़ें मैं कर पाता हूँ, या फिर कोई भी थॉट या फिर आइडिया मेरे दिमाग में आता है और उसको जब मैं एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, तो वो एक आई वुड से एक फीलिंग है पावर की, कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम सोचते हो वो तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई फील कि वो जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। Alright. So coming back, when you have that international exposure, YouTube is like an international platform, right? जैसे नहीं है कि एक zone में है, everybody can see you. So what do you think, which is that international country or a person from any international ground जिसका feedback you were like, I never expected कि यार मुझे यहाँ से भी कोई feedback मिले? So any of that kind of a thing? ओके, आई वुड से कि जैसे नॉर्मली कमेंट्स आते हैं ऐसे, लव फ्रॉम कनाडा, लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव फ्रॉम नेपाल, ठीक है, नॉर्मली इन कंट्रीज से आते हैं। एंड आई वुड से लाइक फीडबैक इन टर्म्स ऑफ, आई वुड से ज़्यादातर जो ऐसे टाइप के जो फीडबैक्स आते हैं वो आई गेस वो कनाडा से आते हैं, यूएस से आते हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, ठीक है, बट इन दोनों कंट्रीज के बीच में से आते हैं। और कभी कभार ऐसे फीडबैक आ जाते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, मे बी छोटी से छोटी चीज होती है, वो पकड़ लेते हैं, और इट्स जस्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग है मेरे लिए। क्योंकि आई गेस वो क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट्स है, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, एंड मे बी दे आर वर्किंग इन द सेम फील्ड, तो उन्हें वो पता चल जाता है, वो पकड़ लेते हैं उस चीज को, तो वो काफी सही लगता है देखने में। एंड कभी कभी मैं बस जस्ट फॉर लाइक दोज पीपल जो ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं ना, मैं जानबूझ के छोटी चीज डालता हूँ ताकि वो पकड़े उस चीज को, और मेरे को पता चले ओके पीपल आर पेइंग अटेंशन टू द वीडियो। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आधी या फिर थोड़ी बहुत देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो वो कंफर्मेशन काफी सही लगती है। Alright, तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, देन हु इज योर फेवरेट क्रिटिक? हु इज दैट वन पर्सन जो लगता है कि यार ये डेफिनेटली मेरी बैंड बजाने वाला है, मैंने क्या डाल दिया? ओह ओके, लाइक क्रिटिक वाइज आई वुड से मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या सीन है कि क्रिटिक्स ऐसे होते हैं मेरे, या तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ठीक है, या तो बिल्कुल ही मेरे साथ हैं। अगेंस्ट इन द सेंस वो मेरे से ऐसे होते हैं कि मैं उस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, दे अगेंस्ट लाइक जो पर्सनालिटी है मेरे, वो उसके ही अगेंस्ट है। तो जो मेरा नेचर है ऑब्वियसली मैं उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, ठीक है, बट आई थिंक जो सबसे अच्छा क्रिटिसिज्म दे सकता है वो फैंस है मेरे, क्योंकि वो मेरे को शुरू से देखते आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कभी किस चीज में कमी रहेगी या इस चीज में कमी रहेगी, और वो बताते रहते हैं कि इस चीज में कमी रहेगी या उस चीज में कमी रह गई। एंड बहुत ही आई थिंक सबसे अच्छी बात क्रिएटर के लिए यही हो सकती है कि उसके जो फैंस हैं वो उसको जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, जिस पे वो वर्क कर सकता है, जो कि बेस्ट चीज है, क्योंकि कोई और बताएगा नहीं एज सच, ठीक है, लोग कह देंगे हाँ ठीक है अच्छा है, बट कोई ऐसे जेन्युइनली बताएगा नहीं। जब कोई बताता है तो अच्छा लगता है, इट्स नाइस। So when you fans are your best critic, हाँ आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो ऐसे बेस्ट क्रिटिक आई वुड से दोज आर माय फैंस, Alright. जो लोग देखते हैं वही। Okay, so when you say fans are your best critic, so which is the best fan moment कि यार उफ ये क्या हो गया मेरे साथ? ओके, इस साल तो ज्यादा फैन मोमेंट्स वैसे वाले रहे नहीं, क्योंकि कोविड एंड एवरीथिंग सबका बुरा हाल है, बट आई वुड से लाइक प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं। एक बार ऐसे हो गया था, मैं बता भी चुका हूँ, एक बार ऐसे हो गया था कि मैं एक इवेंट पे था, इट वाज अ गेमिंग इवेंट, तो वहाँ पे बच्चा आया, आई थिंक दिस वाज इन 2016 और 17, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो आया बच्चा, एक बच्चा आया मेरे साइड से, ठीक है, आई वाज क्राउडेड बाय अदर पीपल, तो एक बच्चा भागते हुआ साइड से यहाँ चुम्मी दे के मेरी टी शर्ट भाग गया। मैं कहा चुम्मी दे रही, ठीक है, टी शर्ट बाहर की, टी शर्ट क्यों फाड़ी यार, मैं समझ में नहीं आया टी शर्ट क्यों फाड़ी इसने, ठीक है, टी शर्ट नहीं थी, इट वाज लाइक अ लॉन्ग कोट सा पहन रखा था मैंने थोड़ा, तो वो फाड़ दिया था, बट एनीवेज व्हाट इट वाज फन। फिर उसके बाद एक बार ऐसे हुआ था कि एक बच्चा था, ही वाज जस्ट मतलब ऐसे काइंड ऑफ एक आई वुड से पैनल पे था मैं, तो
वहां पे वो बस सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ, साइड में हमारे एक पंखा चल रहा था बहुत तेज, तो मैं थोड़ा लाउड बोल रहा था, तो वो बच्चा बस भाग के आया और उसने मेरे को ऐसे बस हक कर लिया और पकड़ लिया, और इट वाज लाइक ऐसे कि भाई मुझे ये झप्पी चाहिए थी पता नहीं कितने टाइम से, ठीक है। एंड वो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि यार बस इसलिए ही तो बना रहे हैं। You know what? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना मुझे डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा. I was actually trying to ask you what is the best comment you've got from a random person on the street. पर मुझे नहीं लगता कमेंट में गाली रुकी है यहाँ पे. देखो अगर मैं बॉम्बे जाता हूँ, बॉम्बे I would say it depends on cities, ठीक है। कुछ सिटीज में कुछ वीडियोस I would say जो थोड़ी ज्यादा जिनका थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे बॉम्बे में यो बंटा रैपर का बहुत इन्फ्लुएंस है। जब भी मैं ऐसे सड़क पे कहीं ऐसे जाते हुए लौंडे होते हैं ना 3-4 ग्रुप वाले, ठीक है ना, वो देख के दूर से ऐसे ए रूपाली, मैं कहा यार ये सही है तुम्हारा। ऐसे करके मैं गाड़ी से जा रहा होता, ए रूपाली, कबे कौन है। ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है अलग अलग सिटीज पे। फिर कुछ सिटीज में ऐसे होता है कि कौन सी थी वो यार कौन सी वीडियो थी, कौन सी, आई डोंट रिमेम्बर इट येट, बट एक और है जैसे कि वो एक मेरी अभी इस साल में प्रीवियस वीडियो थी जो डिलीट हुई है, आई थिंक उसका लोग काफी फन बनाते हैं, और जो गाना है उसका भी लोग काफी फन और मीम्स बनाते हैं, तो वो देखने में काफी लगता है। थैंक यू सो मच। It was like the best rap, I would say. I'm not a rap fan at all. I'm not somebody who listens to anything apart from Bollywood. But मेरी टीम ने मुझे गाना सुनाया and I was like, yeah, replay करो. This is interesting. And it was bang on the best thing I've heard. So, दिल्ली and दिल्ली के आसपास वालों को खाने का बहुत शौक होता है, right? I'm not going to ask your favorite food, but what is that one favorite street food that describes you as a person? मैं कहना नहीं चाहता यार ये, बट ठीक है, मेरे को मोमोज बहुत पसंद है, मेरे को गोलगप्पे बहुत पसंद है, और मेरा बस चले तो मैं दोनों ही खा लूँ, और इतना खा लूँ जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरी ऐसे चटनी लगा के अच्छे से लपेट के पूरा, मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें। बट ये कोविड की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मैंने कुछ आई थिंक 8-9 महीने हो गए हैं बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए। मैं और मेरा भाई रोज डिस्कस करते हैं कि आज पिज्जा मंगाते हैं, बट मंगा ही नहीं पाते हम कभी भी। क्योंकि मैं पता कुछ नहीं कर सकते यार, चुपचाप बैठो घर पे, कुछ नहीं, बस घर का खाना खाना है। तो मोमोज और गोलगप्पे मेरे को बहुत पसंद है बाहर के। ये तो आपको पसंद है, राइट? पर वो कौन सी डिश है जो आपको डिफाइन करती है? अगर मैं कहूँ कि I wish it was a pizza. What are you? What street food thing defines you? Okay. मैं क्या हूँ? ओके, I am दही भल्ला। थोड़ी चटनी डाली, थोड़ी मिठास डाली, थोड़ी सी दही डाली, फिर पापड़ी भी डाली, ठीक है, फिर नमकीन भी डाली, फिर सबको मिला दिया। I'm gone. Okay. So दही भल्ले से मूव करते हुए, now if you have to plan a romantic date, what is that definition going to be? I'm sure you have millions of fans. Everybody wants to date you. Everybody wants to know कि यार इसको कैसे पटाया जाए, right? So what's that one mantra that you want to tell me? See, मेरे को बहुत मिनिमलिस्टिक चीजें पसंद है, मतलब जो बहुत मिनिमम हो, सटल हो या मिनिमम हो चीजें। आई डोंट, मतलब आई वोंट से कि मैं ऐसे बिल्कुल फैंसी होके कि मैं ऐसे गार्डन में हूँ, ठीक है, लाइट्स लगा रखी है, मैंने पियानो वाले बुला रखे हैं, बैंड वाले बुला रखे हैं, और मैं ऐसे एक पैर पे झुक के प्रपोज कर रहा हूँ और वो गाना बजा रहे हैं बहुत से, ठीक है। वो मेरा सीन नहीं है। मेरा सीन बहुत सिंपल है। मेरा सीन होगा आई वुड से कि एक बढ़िया सा काउच हो या बेड हो, ठीक है, उस पे हम बैठे हों, लेटे हों, कुछ भी हो, सामने टीवी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आई डोंट केयर, ठीक है, वो बस चिल मार रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, मे बी साथ में कॉफी पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट कि थोड़ा चिल एनवायरनमेंट हो रादर देन ये फैंसी और ये सब कुछ। तो मेरा आई वुड से डेट का तरीका यही होगा कि चलो आओ साथ में टीवी देखते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वन, इस टीवी पे कौन सी फिल्म, व्हिच इज योर फेवरेट रोमांटिक फिल्म? फेवरेट रोमांटिक फिल्म? ओके, मैं इतना आई वुड से इतना रोमांटिक
जॉनर में हूँ नहीं, और इतना मैं ऐसे फैंटेसीज देखना पसंद नहीं करता। Questions, something which people don't know about you. ओके, एक मिनट रिपीट करना सर, मैं सॉरी आपका लैग हो गया। हाँ, तो मैं ये कहता तभी तो मैंने जान के ट्रिकी क्वेश्चंस उठाए, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आई वुड से रोमांटिक। यार आई हैव नॉट वॉच्ड मेनी रोमांटिक मूवीज, यू नो व्हाई? अब मेरे को पता है मूवीज कैसी चाहिए, मेरे को मूवीज चाहिए फ्लिप्ड, जो एंड में ना मेरे को या तो ट्रॉमा दे दे या डिप्रेशन दे दे, मुझे ऐसी मूवीज पसंद है। ऐसी मूवीज सही में लाइक आई रियली लाइक, जैसे ब्लैक मिरर है नेटफ्लिक्स पे, जो बिल्कुल ऐसे माइंड को ना तुम्हारे फ्लिप कर देता है। मेरे को ऐसी चीजें पसंद है रादर देन बीइंग वेरी रोमांटिक एंड स्टफ। तो मैंने देखी थी, मैंने एडम सैंडलर की थोड़ी रोम कॉम्स देखी। ओके, इफ यू टॉक अबाउट रोमांस, मे बी आई डोंट नो, फिट होता नहीं। मेरे को फ्रेंड्स बहुत पसंद है, ठीक है। या आई रियली लाइक फ्रेंड्स। उसका आई बिलीव ह्यूमर बहुत यूनिवर्सल है एंड एनीबडी कैन लाफ एट इट। आई एम श्योर और लोग भी होते हैं जो नहीं हंसते, बट या ठीक है। मेरे को फ्रेंड। Okay, so now next question is a little important from my perspective. You're a young guy who's achieved a lot. You basically had this platform of social media, which is a very big thing to be used. So social media for you is what? एक तो है कि चलो, I have used it and I have become big. But when it comes big, there are a lot of responsibility. There's a lot of pressure that comes on any individual. But if you have to explain the world what social media is all about, how would you do that? See, I don't think I have like a particular word or particular sentence for it. या फिर सोशल मीडिया को मैं एक चीज में डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसमें इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी चीजें हैं कि तुम पिन पॉइंट नहीं कर सकते ओके सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर दिस, बिकॉज आई बिलीव सोशल मीडिया इज फॉर एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। जो तुम कर रहे हो सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर दैट। कुछ भी तुम करना चाहते हो सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर इट। एंड अभी आई एम एट अ स्टेज जहाँ आई डू एंजॉय थोड़ी सी अच्छी थोड़े अच्छे नंबर्स आई वुड से, ठीक है। अभी क्योंकि वैसे बहुत कुछ करना है, ठीक है, बट ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा बेस है मेरे पास एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसके साथ करना क्या है। यू नो, इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज कि अभी तक आई डोंट थिंक सो किसी ने भी फिगर आउट किया होगा कि उन्हें एग्जैक्टली सोशल मीडिया के साथ क्या करना है। आई हैव नॉट फिगर्ड आउट, और अभी भी मैं जिस अलग अलग चीजें ट्राई करके देख रहा हूँ कि क्या चीज काम करती है क्या नहीं करती है, और कैसे इस चीज को आई वुड से कैसे ये जो तुम्हारे पास जितने लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम जिनको तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आई थिंक क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए। आई थिंक मैं उसको अभी भी सीख रहा हूँ, उस प्रोसेस को अभी भी धीरे 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 कर करके समझ रहा हूँ कि वो कैसे होता है और कैसे नहीं होता वो। तो सोशल मीडिया फॉर मी राइट नाउ इज अ प्लेस जहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ मैं वो कह सकता हूँ, और मेरे पास लोग हैं जो उस बात को सुने। That for me right now social media is this. Okay. So now a lighter question. 5 must things that needs to go in your travel bag. 5 things. ठीक है, ओके। सबसे पहले तो बॉक्सर, ठीक है, क्योंकि बाहर जाते हैं होटल में बहुत वेट करना होता है और ऐसे जीन्स पहन के नहीं बैठ सकते, तो बॉक्सर, ठीक है। दूसरा चीज डियो होना चाहिए, डियो की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि बीच में पसीने आते हैं फ्लाइट वाइट में, और फिर जाके ऐसे हाथ मिला लो तुम सारे काम कर लो, नहीं, डियो होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज अपना ब्रश रखता हूँ मैं, ब्रश रखना चाहिए हमेशा अपना, क्योंकि होटल वाला, ठीक है, नो ऑफेंस टू ऑल होटल्स, तुम्हारा जो ब्रश होता है वो बहुत बेकार है, ठीक है। अब मैं अपने लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। और चौथी चीज आई वुड से चार्जिंग, वो बैंक क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, पोर्टेबल चार्जर। यस, पोर्टेबल चार्जर, क्योंकि बीच में बैटरी चली जाती है और फिर बहुत बीटी होती है, वो नहीं चाहिए, पोर्टेबल चार्जर होना चाहिए। और 5वीं चीज, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पोर्टेबल कंसोल सा लेके जाता हूँ गेमिंग के लिए। मे भी मैं अपना स्विच लेके जाऊंगा, ठीक है। फोन तो खैर अब फोन में गेमिंग इतनी हो जाती है, बट स्टिल मैं अपना क्या कहते हैं स्विच जरूर लेके जाता हूँ, निंटेंडो स्विच मेरा,
तो ये मेरी 5 चीज है जो हमेशा रहती है बैग में. कपड़े रहे ना रहे, ये चीजें रहेंगी. So, let's go back down the memory lane. Your first Okay. First क्या? crush. My first crush. Okay. ठीक है. आप क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? Reality. ठीक है, नाम मत बताओ, but memories बताओ. Memories. ठीक है. So I was not a very, I would say, मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है स्कूल में. Okay. ठीक है. And it wasn't particularly somebody I liked. It was, I would say कि मैं थोड़ा ऐसा बच्चा था स्कूल में जो जिसको थोड़ा ना सारी चीजें थोड़ी वैसी लगती थी कि ये चीज क्यों है ऐसी, और ये बंदा या फिर ये इंसान क्यों है ऐसा. ठीक है. और मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं लोगों को समझ में नहीं आता था और लोग मुझे समझ में नहीं आते थे. इट वॉज मोर लाइक दैट. ठीक है. मैं बहुत गायब सा रहता था स्कूल में कि मतलब मेरा दोस्त कहता है कि तू लिटरली गायब होता था स्कूल से. तू घोस्ट जैसे भूत होता ना, वो होता था तू. कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. मैं वैसा बच्चा था. ठीक है. तो आई वुड से कि ऐसे क्रश, बट आई थिंक ऑब्वियसली कोई ना कोई डाउन द लाइन ऐसे होता है जिसको तुम अंडरस्टैंड कर लेते हो. ठीक है. सो मे बी शी वॉज वन ऑफ दोज. ठीक है. जो मेरे को अंडरस्टैंड कर लेती है, बट उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, तो एज सच कोई सीन नहीं हुआ. मैंने थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रखी, बट ऑब्वियसली उसका तो वो तो खत्म. उसके बाद मैंने कहा ये चीजें हैं डिस्ट्रैक्शंस, हम ध्यान देंगे यूट्यूब पे, हम करेंगे यूट्यूब. तब से यूट्यूब ही कर रहे हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. Totally. Okay, now all of a sudden web series बहुत सारी आ रही. Netflix, Amazon, there's so many platforms. Which is that one web series you think yeah this is my favorite, और अगर इसका कभी कोई remake बनेगा तो I want to be in it. राइट नाउ मिर्जापुर लाइक काफी फैन फेवरेट रही है वो. और आई वुड से कि जैसे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जैसे अभी सीजन 2 आया रिसेंटली, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीजन 1 है वो बेस्ट रहता है, और सीजन 2 फिर उसके बाद आई वुड से कि जो भी कुछ भी तुम काम करते हो वो धीरे धीरे ऐसे जाता रहता है. बट सीजन 2 आई थिंक उन्होंने काफी सही संभाल लिया है और काफी एक अलग ही जोन में पहुंचा दिया कहानी. वही कंटेंट है, वही ह्यूमर है, बट स्टिल एक अलग जोन है. तो आई रियली लाइक दैट. तो आई डोंट माइंड डूइंग मिर्जापुर. Character in Mirzapur. Your favorite? आई थिंक मतलब इतना कोई गेस करने वाली बात नहीं है. आई वुड प्ले मुन्ना भैया, मतलब बिकॉज लोग बहुत पता नहीं लोग क्यों कहते हैं ऐसे, हमारी शक्ल बहुत मिलती है, बट ऑब्वियसली सर उसको ज्यादा बेटर प्ले कर सकते हैं. On second thought, I think बहुत मिलती है. I'm quite convinced. Yep. Okay, so what are your future plans? What is 21 holding on for? अगर सब कुछ ठीक रहा तो. Okay. 21 पे हर साल ऐसी स्टार्ट होता है कि बहुत चीजें करनी होती हैं, फिर उसमें से आधी चीजें रह जाती हैं. ठीक है. तो मेरे को जो चीजें करनी है 21 में, आई वुड से कि आई नीड टू फोकस ऑन 2-3 थिंग्स. पहले सबसे पहला तो आई वांट टू डाइवर्सिफाई. ठीक है. आई वांट टू लाइक बी मोर देन यूट्यूब. Okay. I want to diversify in terms of कि maybe I would create my own series जो maybe Prime या Netflix पे चली जाए. I want to work in animation कि कुछ content animation के around, because ये काफी टाइम हो गया मुझे कहते हुए, बट जब भी एनिमेशन की बात की जाती है तो लोग यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि बच्चों की चीजें हैं ये वो. तो आई वांट टू लाइक डेवलप जो एडल्ट एनिमेशन, लाइक नॉट लाइक पॉर्न बट एडल्ट एनिमेशन, जो एडल्ट ह्यूमर रहता है एनिमेशन में वो. और आई वांट टू डू म्यूजिक. आई वुड से मेरे को कम से कम प्लान तो करते ही हैं, सोचते तो हैं, होता है नहीं होता देखते हैं. आई वांट टू मेक एन एल्बम. आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी उस स्टेज पे पहुंच जाऊं कि मैं एल्बम बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, बट आई डू लव अ चैलेंज. तो 21 में हम ट्राई करेंगे. आई एम नॉट श्योर कि वो आएगा 21 में या नहीं, बट हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं. तो ये मेरे छोटे मोटे प्लान्स है अभी 21 के लिए. फिर देखते हैं कुछ होता है और या फिर कुछ और हाथ लगता है तो करते. Correct. Okay, and almost about to wrap up, but what are your couple of favorite 2-3 lines from your favorite song, Yalzad? If you can sing 2-3 lines for us. Exactly. Let me see. What can I?
सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Wow, that's awesome. And finally, a message for all your fans out there. ओके देखो, कभी कभार ऐसा होता है तुम लोग मुझे समझ नहीं पाते और कभी कभार ऐसा होता है मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि कुछ सीन हो गया है या कुछ हो गया है, ठीक है। आई स्टिल लव यू, और मुझे पता है यार तुम लोग भी मेरे से बहुत प्यार करते हो, और ये प्यार बनाए रखो, बरकरार रखो, और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे यार। हम लिटरली कितने अभी 6 साल हो चुके हैं हमें साथ में, अभी और भी जाएंगे। तुम्हारी तो दाढ़ी मूंछ आ गई होंगी ना अब तक, सही है। तो बढ़िया एंजॉय करो अपनी लाइफ को, और ज्यादा सोचो मत, ठीक है, ज्यादा सोचो मत। जो सपना तुम देख रहे हो पूरा करना है तो करना है, सिंपल सी बात। ज्यादा सोचना नहीं इधर उधर का। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं 50 लाख, कर लो जो तुम्हें करना है, पर फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैशन अपना फॉलो करो और ये प्यार बनाए रखो यार। अभी तो और आगे जाएंगे, और बड़े होंगे। मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ कम से कम तुम जब 50 साल के होगे ना, तब तक हटा मत देना ये शक्ल अपने दिमाग से। I don't think so. So, okay, thank you so much for this, Ajay. It was really My pleasure.